दोस्तों बिजनेस में उधार माल खरीदना या फिर उधार माल बेचना एक आम बात है। मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अपने कस्टमर को जितना मर्जी चाहें उतना माल उधार दे सकें। होता क्या है कि जब भी हम किसी पार्टी को उधार माल देते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उसकी दुकान देखते हैं कि उसके पास कितनी एसेट्स है और उसके हिसाब से उसकी प्रोफाइल को देखते हुए हम उसकी एक लिमिट बनाते हैं कि हम इस पार्टी को कितना माल उधार दे सकते हैं। इसी को क्रेडिट लिमिट कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से टेली प्राइम के अंदर अपने सभी कस्टमर्स की क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम किसी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा उधार माल देते हैं और वो पार्टी हमें सही टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाती है, क्योंकि हमने भी जो उधार माल दिया है वो भी हम नगद नहीं बल्कि उधार ही लेकर आते हैं, और अगर सामने वाली पार्टी हमें सही टाइम पर पेमेंट नहीं करती है तो हम भी आगे पेमेंट नहीं कर पाएंगे और इस जाल में हम फंस जाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए हम अपने सभी कस्टमर्स की एक लिमिट निर्धारित करते हैं जिसको क्रेडिट लिमिट कहा जाता है। टेली प्राइम में आप किस तरीके से अपने कस्टमर्स की क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप उसे किस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं, ये सारा का सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। इसी तरह की और भी बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट में हम यहाँ पर अभी गेटवे ऑफ टेली पर आ चुके हैं। यहाँ से हमें क्रिएट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करना है और यहाँ से हमें जाना है लेजर्स पर। लेजर्स पर आने के बाद यहाँ पर हम एक पार्टी का लेजर क्रिएट करने वाले हैं जिसकी क्रेडिट लिमिट हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पार्टी का नाम टाइप कर देते हैं। हमने अपनी पार्टी का नाम आदित्य कॉर्पोरेशन यहाँ पर रखा हुआ है। एंटर की प्रेस करते हुए यहाँ पर इसे अंडर ऑफ डालेंगे संडे डेबिटर और उसके बाद एंटर करते हुए हम यहाँ से नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट का। अगर आपके लेजर में ये ऑप्शन शो ना हो तो यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस करना है। यहाँ पर F12 की प्रेस करते हुए आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट का। इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर यस कर देना है। हमारे केस में ये ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिवेट है तो हम इसे एक्सेप्ट करते हुए यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले अपने इस कस्टमर की क्रेडिट लिमिट को एंटर करेंगे। तो फिलहाल हमारा जो आदित्य कॉर्पोरेशन है इसकी हम यहाँ पर क्रेडिट लिमिट को रखने वाले हैं 50,000। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने ट्रांजैक्शंस का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो आपको बाद में बना के दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम क्रेडिट लिमिट के बारे में जानने वाले हैं, तो इसे फिलहाल हम कंट्रोल ए की मदद से इस विंडो को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करते ही हमारी पार्टी का लेजर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमें एस्केप की प्रेस करते हुए बाहर आ जाना है। हमें जाना है सीधे वाउचर पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने सेल्स वाउचर की विंडो ओपन है। और अगर आपके केस में सेल्स वाउचर की विंडो यहाँ पर ओपन ना हो तो आपको अपने कीबोर्ड से F8 की प्रेस करते हुए सेल्स वाउचर पर आ जाना है। यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी पार्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारे आदित्य कॉर्पोरेशन है। इसको सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने अपने पार्टी का लेजर यहाँ पर सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपके सामने क्रेडिट लिमिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा जिसमें यहाँ पर क्रेडिट लिमिट 50,000 आपको दिखाई दे रही है जो कि हमने यहाँ पर अभी फुलफिल की थी। यहाँ पर आपको सेल्स का एक लेजर क्रिएट करना है। हमारे केस में पहले से ही हमने सेल्स का लेजर यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है तो हम इस लेजर को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम एक आइटम को क्रिएट कर लेते हैं तो हम Alt C की मदद से यहाँ पर एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर आइटम क्रिएट किया है iPhone 15 Pro Max और उसके बाद एंटर की प्रेस करते हुए इसे अंडर ऑफ एक ग्रुप क्रिएट करेंगे एप्पल के नाम से और उसके बाद इसे यहाँ पर एंटर करते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी यूनिट में यहाँ पर हमें पेज दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो एक नई यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं नोज और उसके बाद एंटर करते हुए इसे यहाँ पर कंट्रोल ए की मदद से एक्सेप्ट कर रहे हैं। जीएसटी की कोई भी डिटेल हम यहाँ पर फिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि जीएसटी के बारे में हम यहाँ पर नहीं जानने वाले हैं। तो हम इस विंडो को यहाँ पर कंट्रोल ए की मदद से एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्वांटिटी डाल देते हैं 1 पीस और एंटर की प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नेगेटिव स्टॉक इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी प्रेजेंट में हमारे पास ये स्टॉक नहीं है। यहाँ पर हम इसकी जो वैल्यू है वो डाल देते हैं 1,40,000। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,40,000 रुपए हमने एंटर कर दिया है। इसके बाद हम एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। बिल वाइज डिटेल के अंदर हम न्यू रेफरेंस रखते हुए इसे एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक एरर दिखाई दे जाएगा जिसमें लिखा हुआ है क्रेडिट लिमिट ऑफ आदित्य कॉर्पोरेशन 50,000 एक्सटेंडेड करंट 1,40,000।
इसके कहने का मतलब ये है कि आदित्य कॉर्पोरेशन की जो लिमिट है यहाँ पर 50,000 रुपए है, बट यहाँ पर जो हम अमाउंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी जो हम सेल्स की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो 1,40,000 की कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसे स्कैप करते हुए अगर बाहर जाकर के वापस से इसे एक्सेप्ट करने की भी कोशिश करते हैं, तब भी ये इस विंडो को एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये वही एरर हमें बार बार रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस केस में आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ये कि आप इस माल को या तो कैश के थ्रू उसे बेच दीजिए, या तो फिर आपको इसकी क्रेडिट लिमिट को एक्सटेंड करना होगा। और अगर आप इसकी क्रेडिट लिमिट को यहाँ पर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर आपको भरोसा है कि इस पार्टी को 1,40,000 का अगर मैं ये फोन बेच रहा हूं तो मुझे टाइमली मेरी पेमेंट मुझे मिल जाएगी, तो इस केस में हम यहाँ पर इसकी क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। आपको स्कैप की प्रेस करते हुए पार्टी लेजर पर जाना है, कंट्रोल के साथ आपको एंटर प्रेस करना है ताकि आपको आदित्य कॉर्पोरेशन का ऑल्ट्रेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेजर ऑल्ट्रेशन विंडो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। आपको एंटर करते हुए यहाँ पर क्रेडिट लिमिट पर आना है और यहाँ पर आप लिमिट जो भी देना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी जो लिमिट है वो 1,40,000 रुपए यहाँ पर बना रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जब भी हम एंटर एंटर करते हुए इस विंडो को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे तो किसी भी तरीके का कोई भी एरर ये हमें रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स वाउचर को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। हम यस करते हुए ही इस बिल को यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने कस्टमर्स की क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बहुत सारे मल्टीपल लेजर्स यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं अपने पार्टीज के और उन सभी पार्टीज की लिमिट आप चेंज करना चाहते हैं या फिर लिमिट आप सेट करना चाहते हैं, तो वो एक साथ कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसके लिए आपको स्कैप करते हुए यहाँ से बाहर आना है, यहाँ पर सीधे आ जाना है क्रिएट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको मिल जाएगा शो मोर का एक ऑप्शन, इस पर आपको एंटर की प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते हुए ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा क्रेडिट लिमिट का। इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आपको एंटर की प्रेस करना है। एंटर की प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है ब्रांच डिवीजन का। आप यहाँ पर चाहे तो ब्रांच का भी एक लिमिट सेटअप कर सकते हैं या फिर आप सैंडी क्रेडिटर्स या फिर सैंडी डेबिटर का भी आप यहाँ पर लिमिट डिसाइड कर सकते हैं। तो हमें अपने सभी कस्टमर्स की यहाँ पर लिमिट सेट करनी है, तो हम सैंडी डेबिटर को यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 2 पार्टी हमें दिखाई दे रही है। एक है आदित्य कॉर्पोरेशन जिसकी हमने अभी लिमिट यहाँ पर 1,40,000 रुपए रखी हुई है, और दूसरी पार्टी आप यहाँ पर देख सकते हैं मोहन है जिसकी यहाँ पर 20,000 के आसपास हमने यहाँ पर क्रेडिट लिमिट रखी है। अगर आप इसकी लिमिट को एक्सटेंड करना चाहते हैं या फिर आप इसकी लिमिट को कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस लिमिट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से लिमिट को हटाना चाहते हैं तो स्पेस की प्रेस करते हुए आप इस विंडो को यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप मल्टीपल कस्टमर्स की एक साथ यहाँ पर क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकते हैं या फिर आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।